जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज एक मरतबा फिर हम खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम फिर लग पता जाएगा और मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ़ खान। मेरे साथ मौजूद है सलमान भट्ट। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अभी कुछ ही देर में हमें जॉइन कर लेंगे हमारे तीसरे मेंबर हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान। जनाब, जो वक़्त गुज़र रहा है और पाकिस्तान में जो कोरोना की सूरत-ए-हाल है, दिन-ब-दिन कोई ना कोई बड़ी ही सैड किस्म की खबर सुनने को मिलती है। अगर हम अमवात की बात करें तो वो भी दिन-ब-दिन ज़्यादा होती जा रही हैं। तो मैं हर प्रोग्राम के आगाज़ में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी कोशिश हो सके, हद्दुल इम्कान कोशिश हो सके, आप अपने घर में रहें और घर से बाहर ना जाएँ। बवजह मजबूरी आप घर से बाहर निकलें, चूँकि ये चीज़ ऐसी है कि आप जितना ख़्याल करेंगे, उतना ही ये चीज़ आपका ख़्याल करेगी। अदरवाइज़ सिचुएशन बड़ी गंभीर और ख़तरनाक है। तो मीनवाइल हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान ने भी हमें जॉइन कर लिया। हाफ़िज़ साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत-बहुत अस्सलामुअलैकुम, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सलमान, ऑब्वियसली डेली खबरें आप भी सुनते हैं, पढ़ते भी होंगे, मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी आते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड और ये सारी सूरत-ए-हाल चल रही है। लेकिन जो मेन फ़ोकस हो रहा है वो क्रिकेट पे हो रहा है और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ का। लेकिन बहुत ही बावसूख ज़राए से 2 चीज़ें मालूम हुई हैं। एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ में इस मर्तबा कोई भी इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको इनवाइट नहीं किया जाएगा। जो यूके का लोकल मीडिया है वही इसको कवर करेगा। उसमें जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ब्रॉड में अपने लोकल चैनल्स के लिए कवर कर रहे हैं, वही खबरें देंगे और एएफपी के साथ कोई स्पेशल मुआहिदा किया गया है ताकि किसी भी खबर में कोई ब्रेक ना आए और तात्तुल के साथ तस्वीरें और खबरें पहुँचती रहें। दूसरी खबर ये मिली है कि जो वर्ल्ड टी20 है वो भी इस साल नहीं होगा और उसके लिए भी नेक्स्ट ईयर में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो कोई डेट देखेगी। ये 2 चीज़ें हैं और आज के प्रोग्राम की तीसरी खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें 1 महीने की तोसी भी कर दी है और अच्छी खबर ये सुनने में आ रही है कि इन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा से देखा जाएगा और उसमें अच्छी खासी अमाउंट जो है उसका इंक्रीमेंट के तौर पे शामिल होगी और हो सकता है कि अगले सीज़न से पहले-पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ मामलात जो हैं वो डिपार्टमेंट्स के साथ भी सेटल डाउन हो जाएँ और ये जो एक क्राइसिस 1 साल में आया और जिससे हम लोग गुज़रे हैं, हमसे मुराद जो क्रिकेटर्स गुज़रे हैं, तो उस पे इंशाल्लाह काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा। 192 से फिर ज़्यादा और ज़्यादा प्लेयर्स भी इसमें शामिल हो जाएँगे। तो हम इसी आखिरी वाले टॉपिक से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो सलमान, क्या कहेंगे इस पे? जो कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इज़ाफ़ा हुआ है और अच्छी खबर ये सुनने में आ रही है कि इंशाल्लाह क्रिकेटर्स के लिए और डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए और भी बेहतरी होगी। देखें जी, ये तो बहुत ज़रूरी था। ये तो समझें कि आप जैसे अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है और लास्ट मोमेंट के ऊपर ब्लड का मिलना जितना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी ये चीज़ भी है। इसके बगैर क्रिकेट आप चला नहीं सकते। लेकिन इसको आपको नंबर भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देयर हैज़ टू बी अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आप 190 प्लेयरों के साथ 22 करोड़ के मुल्क में एक गेम को नहीं चला सकते। आपको नीचे वाली क्रिकेट में देने हैं लोगों को रोजगार ऐसे कि इफ दे कैन नॉट रीच पाकिस्तान की टीम या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वाली स्टेज, अगर वो लोग नहीं पहुंच सकते तो इनफ लोगों के पास सेकंड स्ट्रिंग हो जिससे उनकी लाइफ सिक्योर होती हो और वो फिर क्रिकेट में कंटिन्यू करें ताकि आपको टॉप लेवल के ऊपर मटेरियल मिलता रहे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये 180-90 लड़के ये ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते। ये आप ऑस्ट्रेलिया को रेप्लिकेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के कर रहे हैं। वो 2.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये 22 करोड़ लोगों का, 2.5 करोड़ से ज्यादा तो इधर क्रिकेट खेलने वाले लोग होंगे, बच्चे सिर्फ पूरे मुल्क में। तो आई थिंक ये ड्रास्टिक जो है ना वो आपको चाहिए स्टेप्स उठाने यहाँ पर। और आई थिंक ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर वो रिव्यू कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स में पेमेंट्स बढ़ा रहे हैं। आई थिंक अ लॉट नीड्स टू बी डन स्टार्टिंग विद दिस। बिल्कुल ठीक है और इसमें प्लेयर्स का भी इजाफा होगा, बिल्कुल आपने बजा फरमाया और डिपार्टमेंट्स के साथ मिल के ये जो गेम है इसको मजीद इन्हांस करने की कोशिश की जाएगी। हाफिज साहब, अगर ये इस तरह से हो जाएगा और जो प्लेयर्स हैं वो दोबारा से इंशाल्लाह उनकी सूरत हाल भी बेहतर होगी और प्लेयर्स इसमें ऐड भी होंगे और ये जो माहाना कॉन्ट्रैक्ट है 50,000 रुपये वाला, इसमें भी तोसी भी हो गई है और इसमें इंक्रीमेंट भी लगेगा और सुना जा रहा है कि लगभग कोई 50% के करीब इंक्रीमेंट भी लगने के चांसेस हैं और भी मराहत मिलेंगी जिसमें डेलीज भी हैं, मैच फीस भी है और भी इस तरह की चीजें हैं। तो आप समझते हैं कि ये एक अच्छा फैसला होने जा रहा है?
खान साहब, अगर खिलाड़ी खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग हो जाता है। फारिग हो जाता है। तो मुझे बताएं, जिन लोगों ने ये पाकिस्तान की क्रिकेट को फारिग किया है, हम उनके इस फैसले को किस तरह से अच्छा कह दें कि जब आपने सारे मुल्क की क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, लोगों को आपने मजबूर कर दिया कि वो फल बेचने पे या गाड़ियां चलाने पे या मोटरसाइकिल चलाने पर मजबूर हो जाए क्रिकेटर्स को, उसके बाद हम इनको पजीराई दें, इनकी हौसला अफजाई करें कि सर आपने बहुत अच्छा किया, आपने आग लगाई, लेकिन आग लगाने के बाद हम आपके मशकूर हैं, आपने हमें पानी भी दे दिया आग बुझाने के लिए। सर ये तो फिर दोहरा मयार है। अगर आपके टॉप ऑफिशियल्स गलत फैसले करें और उन गलत फैसलों के नतीजे में मुल्क की क्रिकेट तबाह बर्बाद हो जाए, तो उसके बाद किस भलाई की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो सवाल ये किया जाना चाहिए कि उस चलते हुए निजाम को, जिसमें यकीनन खामियां मौजूद होंगी, लेकिन ऐसी खामियां तो मौजूद नहीं थी कि आपके पास आपके मुल्क में खेल रुक जाए, आपके मुल्क में खिलाड़ी बदहाल हो जाए, आपके मुल्क में ऑर्गेनाइजर परेशान हो जाए, आपके मुल्क में निचली सतह की क्रिकेट खत्म हो जाए। जब ये सारी चीजें हुई हैं, तो सर पहले तो उन लोगों की निशानदेही की जाए जिन्होंने ये निजाम लगाया, जिनके इस निजाम को लगाने की वजह से, इसके ऊपर बढ़ चढ़कर बातें करने की वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान हुआ। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव से या दूसरे उन तमाम लोगों से जो कहते थे कि ये सिस्टम करप्ट है, ये निजाम करप्ट है, इसने पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह कर दिया है, हमें क्वालिटी के क्रिकेटर्स नहीं मिल रहे हैं, सर सबसे पहले उनसे सवाल किया जाए, आपने क्या सोचकर पूरे मुल्क के क्रिकेट को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश की है? और आज जबकि आप खुद नाकाम हुए हैं, ये 6 टीमों का निजाम भी नाकाम नहीं हुआ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये इंतजामिया नाकाम हुई है, जो फलसफा इमरान खान साहब ने पेश किया था, वो जैसा भी था, उस पर अमल दरामद करने में नाकाम रही है। कहां पर है 6 टीमों के स्पॉन्सर्स? सवाल ये पैदा होता है, अब खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट को आप छोड़ दें, उनके पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो सर को खेल में नहीं आएगा, इनके घरों के बाहर लोग इनके बाहर आग जलाएंगे, जलाओ गिराओ करेंगे। अच्छा, तो खिलाड़ियों को पैसे बढ़ाना, इसमें अगर एक और चीज भी ऐड कर लें, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन हम माजी में ये भी देखते रहे हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड जितने भी आए हैं वो फैसले करते रहे हैं, लेकिन वो हमेशा अपने फैसलों पर डटे रहे, चाहे वो ठीक हों या दुरुस्त हों। अगर इस क्रिकेट बोर्ड को 1 साल के बाद इस चीज की तरफ ख्याल आ रहा है, ये जस्ट एक क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मेरी डिफरेंट राय होगी, आपकी डिफरेंट होगी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं, जनरल तोकीर जिया साहब ने खेल के मैदान बनाए, पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेट बोर्ड आए हैं सिवाय इस क्रिकेट बोर्ड के, किसी ने खेल के मौके और खिलाड़ियों की नौकरियां नहीं छीनी है। हर जगह पर हर क्रिकेट बोर्ड ने अपने दौर में खेल के मयार को आप बुलंद करने की बात अलग कर लें, लेकिन खेल का मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर किसी को ये लगे, अगर इनको ख्याल आ जाता है तो फिर यही पैमाना खिलाड़ियों की सिलेक्शन के ऊपर भी लगा दें। खिलाड़ी कहता है मेरे से गलती हो गई है, माइंदा ठीक खेलूंगा। अगर वो कहता है जी मेरे से कोई गलत काम हो गया है तो मुझे माफ कर दे, माइंदा ये गलती नहीं करूंगा, उसके ऊपर पाबंदी किस वजह से लगती है? उसको ये फिर छोड़ देना जी उमर अकमल को भी, उसको 3 साल की पाबंदी क्यों लगाई है? फेलियर टू रिपोर्ट के ऊपर। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये जो ठीक है, मैं सलमान से पूछता हूँ, ये मेरा ख्याल है कि एक चीज का शायद दूसरी चीज से कंपैरिजन में ऑब्वियसली वो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी। मैं तो इसको सिर्फ इसलिए पॉजिटिव अंदाज में देख रहा हूँ या आपसे भी बात या सलमान से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ये दिल करता है कि जो क्रिकेटर्स बेरोजगार हुए हैं या जिनकी क्रिकेट खत्म हुई है, जिनका जो माश है वो डिस्टर्ब हुआ है, वो दोबारा जिंदगी की तरफ वापस आए और उनको एक होप मिले कि अगर कोई अच्छा काम या उनकी बेहतरी का कोई काम होने जा रहा है तो कम से कम उनके लिए बहुत अच्छा हो। मैंने उसमें से ये पॉजिटिव चीज अखज़ की क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स के साथ है। मुझे आपकी मेहरबानी, मेरी जरा गुजारिश सुनिएगा। जी सलमान, आप कंटिन्यू कीजिए। कोई ब्लॉक हो गया इंटरनेट, शायद आवाज नहीं आ रही। काम रहे उनके साथ क्या मेरा ख्याल है कि फिर आप ये पूछें कि जो आपको निचली सतह की क्रिकेट करवानी थी, आपने निचली सतह की क्रिकेट करवानी थी, आपकी क्लब क्रिकेट नहीं हुई है, आपकी सिटी क्रिकेट एसोसिएशन 1 साल में नहीं, तो सर अगर उनको ख्याल इसलिए थोड़ा आया कि खिलाड़ियों को तकलीफ हुई है, उनको ख्याल इसलिए आया है कि लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं, लोग उनको उठा के झोलियां उठा के दुआएं दे रहे हैं कि ये किस किस्म के लोग हमारे ऊपर नाफिज हो गए हैं, जिनको ना अकल है ना दिमाग है, जिनको ये पता नहीं चलता है कि क्रिकेट कैसे चलानी है, या उनको क्रिकेट की बेहतरी के लिए ख्याल नहीं आया है
या उनको अपनी नौकरियों के लिए ख्याल आया है? और सर हमने आग लगानी है ऐसी चीजों को। आप खुद 25-25, 30-30, 20-20, 15-15 लाख लेते हैं, आप 50,000 लोगों तो क्रिकेटर्स को बहाना देते हैं और आप 25,000 उनका बढ़ा के कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। पाकिस्तान का सफीर अच्छा कौन है? सलमान, मुझे ये बताएं, आप कुछ भी आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सलमान, इसमें मेरा एक और भी सवाल ऐड कर लीजिएगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, इसका जो आधा टेन्योर है वो तो गुजर गया। जो आधा टेन्योर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो गुजर गया और आधा टेन्योर रह गया है। पिछले 1.5 साल की कारकर्दगी जो भी रही बिल्कुल ठीक है, उसमें नुकसान तो हुआ, ये तो हम सब जानते हैं। अगले 1.5 साल में अगर कुछ बेहतर हो जाता है, और क्रिकेटर्स को स्पेशली, मैं बार बार क्रिकेटर इसलिए कहता हूं कि उन्हीं की वजह से ही ये सब चीजें चल रही हैं और उन्हीं की वजह से चलती रहेंगी। तो अगर उनको आखिरी 1.5 साल में इसी क्रिकेट बोर्ड के कोई फायदा हो जाता है तो इसको किस तरह देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को आप? ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली क्योंकि कुछ नहीं हुआ, जो कुछ है हवा के अंदर है, जो कुछ है कागज के ऊपर है, इसलिए इस पे कमेंट करना इन अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे, उसमें नेगेटिव का वे इसलिए हाई है क्योंकि ये शुरू के कागजों में तो बातें हैं ही, लेकिन प्रैक्टिकली हो नहीं रही, और अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन जो आप सिनारियो बता रहे हैं ना कि यार चलो कुछ बेहतरी हो जाए, ये वो हाल है जो हमारा अपनी चीज लेनी चाहिए, ठीक है ना, वी शुड स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। तो वो आइडियल सिचुएशन है, लेकिन वो हमारे मुल्क में किसी की है नहीं। ना क्रिकेटर्स खड़े हो सकते हैं, ना कोई अपने हक की बात करता है। जिसको मिल जाता है वो कहता है ये सब कुछ ठीक है, चाहे पीछे 1000 बंदा बेकार हो जाए, वो जो 10, 15, 20 को मिल जाता है वो कहते हैं सब कुछ ठीक है। और ये इस एटीट्यूड की वजह से जो हालात आज हैं इस कौम के, वो इसी एटीट्यूड की वजह से हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द वे वी आर एट द मोमेंट। आई थिंक हमें अपने, एक तो कोई हर्ज नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कभी पढ़ा के भी साइन करा लिया करें। क्यों मैच के दौरान कॉन्ट्रैक्ट आते हैं कि जी इसको साइन कर दें? क्यों ड्रेसिंग रूम के अंदर एक बंदा लेके आता है जी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो? क्यों पढ़ने का मौका नहीं है? क्यों लॉयर से कंसल्ट करना किसी को क्यों बुरा लगता है? क्यों उस पर मशवरा करना बुरा लगता है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो इंडिविजुअल्स को डील करे, क्यों ना वो भी एक एसोसिएशन के साथ डील करे। बट फॉर दैट वी नीड पीपल क्योंकि समझे इस बात को, जो इसकी बात के इसके इफेक्ट्स को समझें कि इस किस तरह उनकी लाइफ में ये बेहतरी ला सकती है। फॉर नाउ वही है हालात, जैसा आपने कहा कि यार चलो शायद कुछ कर दें, तो ये शायद कुछ कर दें, फिर उनकी मर्जी है वो करें या ना करें। अगर कुछ हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो बुरे हाल तो हो ही रहे हैं, वो तो वो कर ही रहे हैं। और ये कैसे हो सकता है कि आपका सॉरी और मेरी जिंदगी एक बराबर हो? किसी बंदे की गलती पे जिंदगी चली जाए, दूसरे बंदे का सॉरी भी बराबर हो जाए, वो कहे जी सॉरी कहता वो गलती हो गई थी, ये ट्राई किया, ये नहीं हुआ, हिट एंड ट्रायल पे। आप हिट एंड ट्रायल में लोगों की जिंदगियां नहीं जाया करते। ये कोई दवाइयां टेस्ट करने वाले चूहे नहीं है कि आपने सिस्टम लाए और चलो कुछ चूहे से वो दवाई टेस्ट की, चूहे मर गए, यार ये तो बड़ी मौलिक बीमारी है, बड़ी खराब दवाई, ठीक नहीं है। यू कांट डू लाइक दैट। आपको को एग्जिस्टेंस में जाना था इस सिस्टम की। आज तक किसी बंदे ने जवाब दिया है? आज तक किसी बंदे ने आके एक दफा अपोलोजाइज भी किया कि यार ये हमसे गलती हो गई है? नहीं, अभी तक ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अभी तक उस चीज को पता नहीं क्या देख रहे हैं, कौन सा टेलीस्कोप है जिसके थ्रू जो इसमें उनको, इफ यू, ठीक है, फिर आप जाएं उनके पास वापस और उनकी टीमें बहाल करें, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते। वो पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे पे चलते हैं। वो नौकरी तो दे सकते हैं किसी को अपनी कैपेसिटी में, लेकिन आई डोंट नो हाउ विल दे वर्क, because as far as I know from a department they say कि वो उस constitutionally अपनी जो उनका internal constitution होता है उसके मुताबिक वो ऐसे sponsorships नहीं दे सकते। अब God knows कि what is the depth in that, मुझे उसकी गहराई का नहीं पता। लेकिन in the first place जो प्लेयर का टाइम खराब किया, उसकी लाइफ में जो बुरा इफेक्ट आया है, उसकी फैमिलियां जो सफर कर रही हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल जायज है और ये तो हम फ्रॉम द डे फर्स्ट ये बात करते रहे हैं। और ऑब्वियसली मैं फिर एक बात यही करूंगा कि मेरे लिए एक क्रिकेटर और एक एथलीट की जो ज़िंदगी है और माश है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसको जितना उसमें रिलैक्स करेंगे वो उतनी ही अच्छी क्रिकेट खेलेगा, या क्रिकेट के अलावा कोई भी गेम है, फुटबॉल है, हॉकी है या टेनिस, कोई भी गेम है, वो उसमें रिलैक्स भी रहेगा और आपको परफॉर्म भी करके देगा। और ऑब्वियसली जब हमने एक मयार डोमेस्टिक क्रिकेट रखा हुआ है तो उसी में जब तक हम बेहतरी नहीं करेंगे तो फिर नेशनल टीम तक भी वो बेहतरी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ग्रास रूट का जो सिनेरियो है वही बहुत मुख्तलिफ है। हाफिज साहब, अगर इस मर्तबा इसी साल में जो, अच्छा देखें, एक और बड़ी दिलचस्प चीज है,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नया आइन बना है उसमें तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की गुंजाइश नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने तो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर अपनी सारी की सारी क्रिकेट चलाई है ना। जो नया आइन बनाया उसमें तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की गुंजाइश ही नहीं होगी, क्योंकि आपने जो आइन खत्म किया है उसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट की गुंजाइश थी, और 4 गवर्निंग बोर्ड के अरकान होते थे, उनके महकमों के गवर्निंग बोर्ड में होते थे। तो इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि होगी। तो एक आईनी मसला ये भी आएगा कि आपने फिर आपको एक मरतबा फिर आईनी तरमीम करना पड़ेगी, आइन में तरमीम करना पड़ेगी। और दूसरी बात यह है खान साहब, एक देखें कितनी दिलचस्प चीज है और कितनी तकलीफदेह चीज है कि वो डिपार्टमेंट जो करोड़ों रुपए सालाना अपने खिलाड़ियों पर, आप पाकिस्तान के क्रिकेट पर खर्च करते हैं, जब आपका दिल करे आप उन्हें कहें कि ये बिल्कुल निकम्मे हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, ये करप्ट हैं, ये इससे पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मयार है वो खराब हो गया है, और अब आपका दिल किया है आप उनसे कहें आज भी आप हमारे पास आ जाएं, दोबारा काम शुरू करें। सर ये बड़ा मतलब अजीब सी बात नहीं है कि आपका दिल करे तो आप लोगों को बुला लें। भाई वो आपको बुनियादी तौर पर देखें, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अतिया कर रहे थे पैसे, ठीक है। पाकिस्तान की क्रिकेट को वो क्रिकेटर्स को उनकी देखभाल कर रहे थे, उनके खानदान की देखभाल कर रहे थे, उनका माश चला रहे थे। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनके आप ये कहेंगे एक हलीफ थे जो मुश्किल वक्त में और परेशानी में उनका साथ देते थे, और खिलाड़ियों के रोजगार लगे हुए थे, उनकी जिंदगियां बेहतर हो रही थी। आपने उनको यकदम खत्म किया। अब आप उनको कहें जी आ जाएं, और जो तरीका आप इख्तियार कर रहे हैं आप उसके ऊपर जरा गौर करें ना। आप उसके ऊपर गौर करें कि आपने शेड्यूल अनाउंस कर दिया नवे सीजन का, जो नया सीजन इस साल होना है, उसमें जगह कहाँ रखी आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए? वो तो कोरोना आ गया ना, वरना कोरोना नहीं आता तो मेरा ख्याल है कि ये मई जून के या जून जुलाई के दिनों में इन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए जुलाई और अगस्त। अब आप मुझे बताएं जुलाई और अगस्त में क्रिकेट होगी? और इस सीजन में ना जुलाई और अगस्त में लोग ग्राउंडें उखेड़ते हैं और उनकी पिचेस को की तैयारी शुरू करते हैं कि सितंबर अक्टूबर में आपने अपना सीजन शुरू करना है। अब आप जुलाई अगस्त में भी क्रिकेट करा दें, सितंबर से आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट करा दें शुरू। सर फिर मुझे बताएं खान साहब, लोग कह रहे हैं ना कि इनको टाइम दे दें, इनको ये कर लेंगे अच्छा हो जाएगा। जुलाई अगस्त में डिपार्टमेंट क्रिकेट, उसके बाद आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। पिचेस किस मौसम में तैयार होंगी? किस मौसम में पिचेस तैयार होंगी? आप सर्दियों में करेंगे? बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और आपका वो पहले वाली बात भी बिल्कुल वैलिड है कि जो नया आइन है उसमें जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उसके लिए दोबारा से तरमीम भी करनी पड़ेगी और कोई ना कोई एडिशन होगा। लेकिन वो ऑब्वियसली वो उसी चीज के साथ कोरिलेट करता है कि डिपार्टमेंट के साथ जो आपकी बात हो रही है वो अब आप 3 डे क्रिकेट में है, उसको फर्स्ट क्लास का हिस्सा बनाते हैं नहीं बनाते हैं, क्या हिसाब किताब होगा, ये तो एक लंबी डिबेट है। और ऑब्वियसली जब तक ये फैसला नहीं होता हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा सलमान, इस साल का जो सबसे बड़ा इवेंट है, ऑब्वियसली आप एक एथलीट हैं और आपको भी क्रिकेट का हमेशा इंतजार रहता है और बड़े इवेंट्स आप भी इंजॉय करते हैं। अब अगर ये साल का भी बड़ा इवेंट नहीं होता तो ये किस हद तक पता नहीं ये लफ्ज यूज करना चाहिए कि किस हद तक मायूसी होगी क्रिकेट फैंस को या क्रिकेटिंग वर्ल्ड को अगर वर्ल्ड T20 इस साल नहीं होता। देखिए जो रूल है ना, जब हम यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सल होना चाहिए। देखें एक जगह वही लोग जो आईसीसी को कंट्रोल कर रहे हैं मोस्टली, वो कह रहे हैं कि जी मतलब आप क्रिकेट नहीं करा रहे वहां पे, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया। दूसरी तरफ उसी वर्ल्ड क्रिकेट के बोर्ड का एक मेजर प्लेयर कहता है कि जी हमने आईपीएल करानी है, ठीक है, और इन अ प्लेस विच इज फार मोर इफेक्टेड। तो ये रूल क्या है, व्हाट इज द यहाँ पे जनरल रूल क्या है कि एक जगह जहां पे टोटल 6 या 7 केस रह गए हैं वो वर्ल्ड कप कराने से मना कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर एक दुनिया में एक गेम एक जगह पे अभी फ्रेंच ओपन होनी है जो 40 मीटर अपार्ट की दूरी से टेनिस खेली जाती है, वो नहीं हो रही। और फुटबॉल जो कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है जिसके ऊपर 15 खिलाड़ी आगे एक बॉल के ऊपर पड़ जाते हैं, वो हो रही है। तो मेरी तो समझ से ही बाहर है कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा गौर से देखें, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो जो फ्रेंचाइज स्पोर्ट है वो कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो उनका मल्टी-बिलियन डॉलर बिजनेस है, तो दे डोंट केयर, वो करवा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि या जो खुद रेवेन्यू जनरेट करती हैं या स्टेट स्पॉन्सर्ड होती हैं,
तो वो उसको अवॉइड कर रही हैं बिकॉज इसमें हो सकता है किसी की जान को खतरा हो सकता है, कोई इफेक्ट हो सकता है, इससे दोबारा से स्प्रेड हो सकती है ये चीज। तो एक डिफरेंस है, लेकिन जो टेक ओवर कर रही है ना चीज ह्यूमन लाइफ को यहाँ पर, वो नजर आ रहा है कि वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स टेक ओवर कर रहे हैं दुनिया में। तो इसका कोई जनरल रूल किसी जगह पे नजर नहीं आता। प्लेयर तो ऑब्वियसली, प्लेयर क्या, दुनिया का हर बंदा इस टाइम जो किसी भी काम का प्रोफेशनल है, वो चाहता है कि ये खत्म हो मामला और वो अपने काम करे ताकि उसकी लाइफ नॉर्मल ट्रैक के ऊपर आए। और इसी तरह प्लेयर्स भी चाहते हैं कि वो किसी भी गेम के हो, क्रिकेट के हो, हॉकी के हो, जो मर्जी हो, टेनिस स्टार हो, वो चाहते हैं कि उनकी रिज्यूम हो एक्टिविटी ताकि उनकी लाइफ का सर्कल बने। सारी दुनिया में ये एक इस टाइम कैफियत है जो कि बेचैनी की है। बहरहाल कुछ समझ नहीं आ रहा कि रूल क्या है, इसकी इसकी बॉटम लाइन क्या है। जो जिस किसी का दिल करता है तो वो 15 बंदे आज खेल करा रहे हैं, और क्रिकेट में जहां दूर दूर से फील्डिंग होनी है, बैट्समैन ने खेलना है, बॉलर ने गेंद कराना है, उसके ऊपर कुछ लोग सोच रहे हैं होना चाहिए, कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं करा दो। देयर इज अनसर्टेनिटी है अभी। सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो लीड कर रहे हैं। ये देख लें जिनके बिजनेस हैं वो कह रहे हैं जी मजदूरों को काम पे भेजो, ठीक है। जो स्कूल है उन्हें कोई खर्चा नहीं पड़ रहा, वो पीछे वो इन्होंने दर्श देना है बच्चों को कि क्या इंसानियत होती है। अगर ये खुद ही हरकत कर रहे हैं इस दौरान, इनको पता है कि माँ बाप परेशान है, 80-90% लोग परेशान है। ये फिर आप ये अभी महीना पूरा नहीं होता अगला नोटिस आपको भेज देते हैं ये लोग। इनको कोई समझाने वाला, कोई पूछने वाला है ही नहीं। तो मुझे नहीं, इसको खत्म नहीं करेंगे तो फिर इसके साथ कोप करना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज में, जिसमें से पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, इंडिया इज वन ऑफ देम, अदर्स स्पेशली सब कॉन्टिनेंट का रीजन जो है, अगर ये यहाँ पर काबू ना हुआ आगे तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या होएगा इधर। बिल्कुल ठीक है। और ऑब्वियसली ये सारी स्पोर्ट्स में बड़े अजीब से और बड़े मुख्तलिफ से एसओपीज है। हालांकि एक यूनिवर्सल एसओपी होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए इस चीज़ का कि हाँ आया ये एलिजिबल है या नहीं है, और बड़ा अजीब गंभीर सिचुएशन है। अच्छा हाफिज साहब, ये जो वर्ल्ड T20 है ये नहीं होता और इसके ना होने से IPL हो जाती है, तो फिर तो बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी उसमें। अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी खेलने के लिए चले जाते हैं और बाकी प्लेयर्स भी चले जाते हैं, तो इसका मतलब तो फिर वाजे हो जाएगा कि एक ही स्टेक है और वो BCCI है। नहीं सर, देखें ये तो सारी दुनिया को पता है ना, इसमें से तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ये बहुत पहले भी आप अपने प्रोग्राम में ये बात इसके ऊपर आप बहस कर चुके हैं। लेकिन आप देखें जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि दुनिया भर में जहाँ हर जगह पर सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दी जा रही है? सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कि आपके जो माली मामलात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। सारी दुनिया करिए ना। भट्ट साहब ने कितने शानदार अंदाज में आपको बताया है कि टेनिस नहीं हो रही है लेकिन फुटबॉल हो रही है, ठीक है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप नहीं होएगी, लेकिन नहीं हो सकती, लेकिन इंडिया में IPL के इम्कान आते हैं। तो किस चीज़ की तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है? ये तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है माली मामलात का। और जिनके जाहिर बात है ना, अगर जहाँ पे भी क्रिकेट होगी, फुटबॉल होगा, कोई भी खेल होगा, तो खिलाड़ियों को भी उससे फ़ायदा मिलेगा ना जी। उसके खिलाड़ी खेलने के लिए जाएंगे, उनको भी माली तौर पर फ़ायदा होगा। जब आप इतने बड़े पैमाने पर देख रहे हैं कि लोग अपने स्टेक होल्डर्स के माली मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहाँ तक जाते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ आ जाएं। इन्होंने अपने जो स्टेक होल्डर्स थे उनके माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए क्या किया है? आज हम ये कहते हैं ये 25,000 बढ़ा सकते हैं, डिपार्टमेंट के क्रिकेट बहाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है जी, लोग खुश हो जाएंगे। और सर नहीं, पहले ये पूछा जाए ख़त्म क्यों हुई, ठीक है, ख़त्म क्यों हुई। ख़त्म करते वक्त आपने वो जो पाकिस्तान के सैकड़ों क्रिकेटर्स थे उनके मुस्तकबिल का जो सत्यानाश किया है वो क्यों किया है? जब आप इतने बड़े पैमाने पर देख रहे हैं कि पैसा सबसे अहम है, पैसा सबसे अहम है, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए क्यों अहम नहीं है? सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए क्यों अहम नहीं है? वो क्रिकेटर्स जिन्होंने खेल के मैदान में खेलना है, आपके ऑफिशियल्स के लिहाज से उनका तो सबका सब निजाम चल रहा है। भट्ट साहब की मैच फीस कहाँ पे है? जिन्होंने T20 खेलना था, वनडे कप खेलना था, उनकी मैच फीस कहाँ पे है? क्या उस मैच फीस के ना होने, उस टूर्नामेंट के ना होने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक की तनख्वाह पर कोई फ़र्क आया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह पर कोई फ़र्क आया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शोबा जो मार्केटिंग है उसकी तनख्वाह पर कोई फ़र्क आया है? जब तमाम लोग जुड़े हुए हैं उस इवेंट के साथ, वो इवेंट तो होता नहीं है, तो नुकसान सिर्फ किसका हुआ है? मैच फीस की मद में ऑफिशियल्स का, मैच रेफरीज का, स्कोरर्स का, खिलाड़ियों का।
तो सर ये दो पैमाने जो है ना, अगर कुछ लोग ये कहते हैं ना कि माजी में होता रहा लोग अच्छा फारिग करते, तो क्या जब नजम शेठी साहब ने लोगों को इसमें भी एक अच्छी बात ये है, इसमें भी अच्छी बात ये है कि एक और भी बात जो है वो ज़ेरे बहस लाई गई मीटिंग में, और वो यही बात जो आपने की है कि जो प्लेयर्स को मैच फीस नहीं मिली, ऑफिशियल्स को मैच फीस नहीं मिली, डेलीज का प्रॉब्लम हुआ, तो इस पे भी पॉजिटिव अपडेट ये कि कंपनसेशन इसकी भी हो सकती है, और हो सकता है कि अगर अप्रूवल हो जाए तो वो जितनी मैच फीस है और जो उनकी डेलीज के जितने भी पैसे मिलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल सारे ना भी मिलें तो कुछ ना कुछ कंपनसेशन जो है वो जरूर होगी। इसकी बातचीत हुई है, और मेरा ख्याल है कि ये भी प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी बात है। और मुझे तो जहाँ पे भी किसी क्रिकेटर का या प्लेयर का कोई फायदा नजर आता है तो मुझे उस चीज की खुशी होती है कि जो इन्होंने पीछे मुश्किल वक्त देखा है, तो कहीं ना कहीं इनको कम से कम कंपनसेशन जरूर मिले कि ये मैचेस नहीं हो रहे, डोमेस्टिक का सीजन नहीं हुआ, नया सीजन सर पे आने वाला है, पता नहीं अगले साल कौन कॉन्ट्रैक्ट में होगा नहीं होगा, आइन में क्या तब्दीली होगी, पूरे सिनेरियो में क्या तब्दीली होगी, तो ये भी एक चीज जेर बहस रही है। खैर, आप दोनों मोजिज मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान भट्ट, थैंक यू सो मच, और हाफिज मोहम्मद इमरान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान को हम गेट वेल सून कहेंगे, इनकी आजकल थेरेपी चल रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बिल्कुल प्रॉपर सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। अब मंडे की रात 9 बजे मजीद नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हाफिज मोहम्मद इमरान, सलमान भट्ट और ज़ुखरुफ खान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।